परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जमाने में रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, होता ये है कि हम प्रूव करने लग जाते हैं अपने आप को। सबसे पहली आदत हमें छोड़नी है प्रूविंग की आदत, जो हम प्रूव करते रह जाते हैं। जबकि हमें करना क्या है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। लोगों के सामने अपने को प्रूव नहीं करना है। प्रूव करने की आदत छोड़ दो, अपने आप प्रूव हो जाओगे। आप एक ब्रांड बन जाओगे। आप अपनी इम्प्रूविंग पर ध्यान दो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करो, अपने हुनर को इम्प्रूव करो। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको प्रूविंग छोड़कर इम्प्रूविंग पर ध्यान देना होगा। प्रूविंग से इम्प्रूविंग की तरफ मूव करना होगा। कि बड़े लोग कहते हैं कि हमने प्रूविंग करना छोड़ दिया, इम्प्रूविंग करना शुरू कर दिया। उस समय को जिसे हम प्रूविंग में लगाते, उस समय को इम्प्रूविंग में लगाना शुरू कर दिया। प्रूव करने में रह जाते, अब इम्प्रूव करने लगे। बुरे बन के रह गए उन लोगों की नज़रों में जिनके सामने हमें प्रूव करना पड़ता था। उस समय को इम्प्रूव में लगा दिया। रोज एक एक परसेंट इम्प्रूव होते गए, रोज एक एक परसेंट स्वयं को इम्प्रूव करते गए। कुछ लोग होते हैं सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी नहीं समझते, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते, और हम इसी अनजान रास्ते पर चल देते हैं उन्हें समझाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। देखिए, प्रूविंग छोड़ो, इम्प्रूविंग पर ध्यान दो। आपका फ्यूचर इम्प्रूविंग में है। प्रूविंग में आपका समय नष्ट हो रहा है। बड़े लोग कहते हैं कि जब से हमने प्रूविंग छोड़ दी, इम्प्रूविंग शुरू कर दी, उसी समय को इम्प्रूविंग में लगा दिया। रोज एक एक परसेंट इम्प्रूव होते रहे और आज सफल हो गए। और अब वो भी कहते हैं कि तुम्हें हम पहचान ना सके, तुम में कुछ अलग था। मतलब अब पहचान गए। इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ें वक्त पर होती हैं, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, कुछ जख्मों का इलाज वक्त होता है, और कुछ लोगों को वक्त सुधारता है। स्वयं को भी वक्त देना सीखो। इम्प्रूव करो अपने आप को। इम्प्रूविंग इज योर पावर, इम्प्रूविंग इज योर फ्यूचर। आप जितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, आप उतना ऊपर उठ सकते हो, उतने महान बन सकते हो, उतने बड़े बन सकते हो। सफल और बड़ा आदमी बनने की कला है। प्रूविंग छोड़ दो, इम्प्रूविंग पर ध्यान दो। बाह्य आवरण को मत देखो, किसी के ऊपर क्या है उसे मत देखो, उसके अंदर कितना कचरा भरा है। दूसरी आदत जो हमें सुधारनी है वो है कंपैरिजन की। किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी अचीवमेंट वाला हो, उससे कंपेयर मत करो। कंपैरिजन खुशियाँ छीन लेती है। कंपैरिजन जेलसी पैदा करती है अपने अंदर, क्योंकि आप जिससे अपनी कंपेयर करते हो ना, जिससे अपना कंपेयर करते हो, आप उसके रिजल्ट से कंपेयर करते हो, उससे सुख, समृद्धि और धन से कंपेयर करते हो अपने आप को। उसका आज देखते हो, उसकी शुरुआत आप नहीं देखते, उसकी मेहनत नहीं देखते, उसके सफल होने से पहले की ज़िंदगी नहीं देखते। उसमें उसने कितना स्ट्रगल किया, कितनी परेशानी झेली, कितना समय दिया, कितनी मेहनत की, कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किए, कितनी अटेंशन दी, क्या क्या एफर्ट लगाए। जब पैरों में चप्पल नहीं था तब भी वह चलता रहता। जब उसके पास बस और ऑटो के किराया नहीं थे तब भी वह नंगे पांव चलता था। कड़कती धूप में चलता, भरी बरसात में चलता, ठंड की कड़कती ठंड, नंगे पांव सड़कों पर चलता। जब लोग एक नींद मार लिया करते थे तब तक वह पढ़ते रहता था, काम करते रहता था, अपनी तैयारी करते, प्रोजेक्ट पर काम करते रहता था अपना। उतनी रात तक वह लगा रहता था। और सुबह जब सोने का सबसे अच्छा आनंद आता है, उस समय उसके दिन की शुरुआत सबसे पहले हो जाती थी। इतने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली थी। पता है सफलता के पीछे उसने कितनी कुर्बानी दी। इस सफलता की जर्नी में उसने उसकी जवानी छीन ली। सबसे सुंदर जिंदगी का सबसे गोल्डन टाइम उसने अपने रास्ते में बिता दिया। अब तो उसे आनंद आएगा। अब उसके साथ आप अपने आज का कंपेयर कर रहे हो, आप भी उतना स्ट्रगल करो। समय दो अपने आप को, अपने आप को इम्प्रूव करो। देखिए, अपने आप को प्रिपेयर करना सीखो। डोंट कंपेयर, डू प्रिपेयर। कंपेयर मत करो, प्रिपेयर करो अपने आप को। प्रिपेयर करने से आप किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। देखिए, इंसान की प्रवृत्ति यही है कि वह तुलना सिर्फ उसकी उपलब्धियों से करता है, उसके कार्य से नहीं। उसकी उपलब्धियों से तुलना करके और स्वयं दुखी होता है कि इतनी उपलब्धियां मेरी क्यों नहीं है।
उसके कार्य को देखो ना, कारण देखो ना। अगर कहीं एक इमारत बनी है, बड़ी बिल्डिंग बनी है, तो कहीं एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ होगा जिसमें से मिट्टी निकली होगी उस इमारत की ईंट बनाने के लिए, तब आज वह इमारत बनी है। एक दीपक जलता है जिसके उजाले में हम सारा काम कर लेते हैं, हमें तो आनंद आता है उसको देखकर, हमारे लिए वह सुखदायी होता है। लेकिन उसके पीछे की वजह देखिए कि एक बत्ती को उस दीपक के बीच में जलना पड़ता है, हमें उजाला देने के लिए, समा को प्रकाशित करने के लिए। एक चैन को जलना पड़ता है आग में, कितना ठुकना पड़ता है, घिसना पड़ता है, सब कुछ सहने के बाद तब वह चैन का रूप पाता है और गले में आता है। बहुत एफर्ट लगता है। काम देखो, पहले किसी भी कार्य का उसका पीछे का रीजन देखो, तब आपको दुख नहीं होगा, तब आपको जेलसी नहीं होगी किसी की बुलंदी देखकर। तब आपका अपने प्रोसेस पर ध्यान रहेगा, और तब आपके अंदर जेलसी नहीं आएगी किसी की उपलब्धि देखकर। तब आप समझोगे कि हाँ, स्ट्रगल होता है, कितना स्ट्रगल होता है एक उपलब्धि के पहले। आप अपने आप का कंपेयर किसी से मत करो। ईश्वर की एक यूनिक रचना हो, आप एक लौता बनाया है, ओनली वन बनाया है, नंबर वन बनाया है आपको उसने। ईश्वर किसी भी इंसान को, हर किसी को ओनली वन बनाता है। नंबर वन बनने के लिए अपने आप को जगाना पड़ता है, अपने हुनर को ढूंढना पड़ता है। हर किसी के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक अलग स्किल होती है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की, उसे अपने अंदर से निकालने की, स्वयं को जगाने की, स्वयं को अस्तित्व में लाने की। समाज ने लोगों को 3 हिस्सों में बांटा है। एक हार्ड वर्क करता है, रोज कमाता है, रोज का खा जाता है, उसे लोगों ने गरीब तख्ते में डाला है, थर्ड वर्ग में। और नंबर 2 स्मार्ट वर्कर। यह व्यक्ति काम करवाता है, यह एक टीम क्रिएट करता है, एम्प्लॉय हायर करता है और उनसे काम करवाता है, उनसे अपनी कंपनी चलवाता है और उससे पैसे कमाता है। इसे लोगों ने अमीरी का तख्ता दिया है, ये अमीरी के वर्ग में आता है। और नंबर तीसरा तख्ता है जो इन दोनों की स्थिति की तुलना करते रह जाता है, देखते रह जाता है। अमीर का धन देखता है, गरीब का स्ट्रगल देखता है, बस इसी के बीच में उसकी लाइफ कटती जाती है। ये तख्ता मीडियम वर्ग का कहलाता है। ये इसीलिए मीडियम रह जाता है कि ना इस पार में ना उस पार में, ये हाथ आजमाता है, थोड़ा हार्ड वर्क में, थोड़ा स्मार्ट वर्क में, टिक नहीं पाता एक जगह टिकना सीखो, कंसिस्टेंसी बनाओ, तब जाकर सफलता आपके हाथ आएगी और तब सफलता आपके साथ चलेगी। देखिए, आजकल के गार्जियन भी अपने बच्चों को प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए हैं। देख, शर्मा जी का बच्चा पढ़ने में भी अव्वल है, क्रिकेट में भी अव्वल है, वॉलीबॉल शानदार खेलता है, बास्केटबॉल की टीम में तो धमाल मचा देता है, हर चीज़ में ऑलराउंडर है। तू क्या करेगा? तू कब कुछ करेगा? भाई, प्रोडक्ट मत बनाओ, ब्रांड बनाओ। एक ब्रांड के सामने हजारों प्रोडक्ट फेल हैं। स्वयं को भी, अपने बच्चों को भी एक ब्रांड बनाओ। ब्रांड अकेला ही हजारों प्रोडक्ट को फीका कर देता है, और हजारों प्रोडक्ट मिलकर भी एक ब्रांड नहीं बन पाते। जंगल के सभी जीव मिलकर, सिर्फ एक जंगल के राजा शेर से डरते हैं। जंगल का राजा एक ही होता है, शेर, बाकी सब जंगल के आम जीव हैं। कहावत है, बनिए की सबसे महंगी बादाम से भी बेहतर सुनार का सोने का कचरा होता है। एक ही काम करो, लेकिन 100% करो, 100% अटेंशन लगाओ, बस वही करो और 100% करो। जब तक करो, मन तन धन से करो, वही आपका लक्ष्य और वही आपका अस्तित्व होता है। अपने कार्य को ही अपना लक्ष्य समझो, अपने कार्य को ही अपना प्रोजेक्ट बना लो। आज जिसने पहचान लिया अपना काम, कल उसी का हो जाएगा दुनिया में नाम। देखिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। लाइक करके वीडियो को शेयर करें अपने अपनों में, जिससे उन्हें वैल्यू मिले और वह आपको इज्जत दें। इस वीडियो को शेयर करने के लिए शेयरेबल प्रोडक्ट हमेशा इज्जत दिलाता है।